वहीं अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। थोड़ी ही देर में महायुति की दिल्ली में बैठक होने वाली है। अमित शाह के साथ एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और फडणवीस की बैठक होने वाली है। मीटिंग में सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी। तो अब महाराष्ट्र से दिल्ली आ पहुंचा है पूरा जो मामला है। और अब देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर अहम खबर सामने आ रही है। महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जो बात चल रही थी, अब वो पूरा मामला दिल्ली आ पहुंचा है। और इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता कुमार गौरव और विनोद जगदाले जो है वो बन गए हैं। सबसे पहले कुमार गौरव, आपके पास जाना चाहूंगी क्योंकि अब सारा मामला दिल्ली शिफ्ट हो गया है। कुमार, क्यों जो एमवीए है उसने तो मुंबई में मामला सुलझा लिया, लेकिन महायुति का ये पूरा मामला दिल्ली क्यों शिफ्ट करना पड़ा? और अमित शाह के साथ जो मीटिंग है वो कितने बजे होगी और कहां पर मीटिंग होगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज जो बैठक है वो अमित शाह के आवास पे है और देवेंद्र फडणवीस वहां पहुंच चुके हैं। बाकी अजीत पवार और शिंदे भी वहां जल्द ही पहुंचेंगे। उसके बाद बैठक का जो दौर है उसकी शुरुआत होगी। अभी चूंकि देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं, पार्टी की जो बात है वो पहले ही वो डिस्कस कर लेना चाहेंगे अमित शाह के साथ। दूसरी बात, आपने ये पूछा कि अपोजिशन पार्टीज ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। देखिए, राजनीति में दो चीज़ें होती है। कई बार सीटों के जल्दी ऐलान को भी कहा जाता है कि राजनीति में आपने लीड ले लिया है। वैसे अगर देखें तो बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, अजीत ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, शिंदे ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। 100% उम्मीदवारों की सूची या सीटों का ऐलान पहले करके राजनीति में दो बातें होती है। चाहे तो आप बिना बातचीत किए सीटों का ऐलान कर दें, उसके बाद रिजल्ट में उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है और बाद में जब फीडबैक का मौका आता है हारने के बाद तो ये कहा जाता है कि उम्मीदवार हम लोगों ने ठीक से तय नहीं किया, गठबंधन में ठीक से सीटें नहीं बांटी गई, इसलिए हम चुनाव हार गए। वो गलती ना हो, बाद में रिग्रेट ना हो, उसी के लिए आपने देखा कि ये जो बैठक है एनडीए, महाराष्ट्र एनडीए की, वो दिल्ली में शिफ्ट की गई है। दिल्ली आए हैं अमित शाह, सब कुछ तय करेंगे। मोटे तौर पर 150 से 55 सीट के आसपास बीजेपी को लड़ना है, 80 से के आसपास सीटें शिंदे को मिलेंगी, 45 से 50 सीटें अजीत पवार को मिलनी है। लेकिन हाँ, ये जो रणनीति 1, 2, 3 बनी थी, चूंकि सरकार वहाँ है और कई विधायकों के बीच में एंटी इनकम्बेंसी है उनके क्षेत्रों में, तो आपको याद होगा हम लोगों ने ही न्यूज़ चलाई थी कि रणनीति 1, 2, 3 के तहत आपस में सीटों की अदला बदली होगी और ऐसे लगभग 25 से 30 सीटें हैं जहां अगर बीजेपी का उम्मीदवार है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लोकल व्यक्तिगत तौर पर अगर पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो वहाँ से अजीत पवार की पार्टी के लोग चुनाव लड़ सकते हैं या शिंदे की पार्टी के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी ही स्थितियाँ दोनों पार्टियों के साथ भी है। तो उसी की 25 से 30 सीटों पे अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि पहले अमूमन लोकसभा चुनाव में ये देखा गया था कि एकनाथ शिंदे बहुत ज़्यादा हार्ड बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे और जो पार्टी बीजेपी कह रही थी वो मान रहे थे, लेकिन अब वो फैक्ट और फिगर के साथ बैठक में बैठ रहे हैं और इसलिए शायद सीटों के अंतिम नतीजों तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। अजीत पवार का जहां तक सवाल है, ये जो अदला बदली की जो सीटें हैं उसमें 4 से 5 सीट उनके कोटे में है, वो लगभग हो गया है। लेकिन शिंदे हर सीट पे अपनी बात कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहते हैं और खासकर जो बदलने वाली सीटें हैं तो वहाँ पे आज चर्चा का दौर चलेगा। शिंदे भी अपने पक्ष की बात लेकर आए हैं, जमीनी रिपोर्ट लेकर यहाँ पहुँचे हैं। बीजेपी के पास भी जमीनी रिपोर्ट है और उस पर चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, एक हेल्दी डिस्कशन होगा कि यहाँ से शिंदे की पार्टी का उम्मीदवार अगर चुनाव नहीं जीत सकता, क्यों नहीं जीत सकता है, तो बीजेपी का उम्मीदवार वहां से हो, तो ये चर्चा होगी। मोटे तौर पे सीट लगभग फाइनल है। ये जो अदला बदली होनी है सीटों की, उसमें कंफ्यूजन है। 4 से 5 सीट अजीत पवार को उसमें से देना है, उनका मामला क्लियर है। बीजेपी और शिंदे के बीच जो अदला बदली होनी है उसमें मामला फंसा है और अभी दोनों तरफ से तर्क होंगे और आप देखेंगी कि उसके बाद किसी न किसी नतीजे पे एनडीए महाराष्ट्र पहुंचेगा। जी ठीक है। विनोद, आपके पास आना चाहूंगी। विनोद, 20 दिन में 3 बार ये तीनों नेता जो है वो बैठ चुके हैं, लेकिन पेच जो है वो फंसता ही चला जा रहा है। आखिर क्यों पेच फंस रहा है और जो सीटों की शेयरिंग है उसे किस तरीके से, थोड़ा सा अगर आप समझा पाए। देखिए, आपने कहा 30 दिन में 3 बार ये नेता साथ में बैठे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, अब जो पेच फंसा है ना, वो सिर्फ 30 विधानसभा सीटों को लेकर फंसा हुआ है। अधिक की सीटें भारतीय जनता पार्टी चाहती है, लेकिन एकनाथ शिंदे अपने फैक्ट्स और फिगर के साथ वहां पर पहुंचे, जिसे कुमार गौरव ने बताया। और एकनाथ शिंदे ये भी बता रहे हैं कि आप सीट शेयरिंग करो,
लोकसभा के स्ट्राइक रेट के अनुसार आप सीट वहां पर दे दीजिए। हमने 15 सीटें पर लड़ी थी, 7 सीटें हम जीत चुके हैं। हमारा स्ट्राइक रेट कई मायनों में अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी से भी अच्छा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह हर सर्वे रिपोर्ट आगे कर रही है, जिसे मानने के लिए एकनाथ शिंदे तैयार नहीं है। एकनाथ शिंदे का दावा है 85 सीट उन्हें वहां पर चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतना सीट देने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कई कारण यहां पर बता रही है कि एकनाथ शिंदे की यह व्यक्ति यहां से नहीं जीत सकती, या एंटी इनकम्बेंसी है, पिछले 5 साल में उन्होंने जनता के साथ संपर्क नहीं किया, यही सारी चीजें वो सामने ला रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि लोकसभा के स्ट्राइक रेट के अनुसार ही यहाँ पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए, जो काफी जरूरी है। रही बात यहाँ पर अजित पवार की, तो अजित पवार के साथ कुछ सीटों का एक्सचेंज वहाँ पर किया गया है। अजित पवार को उम्मीद है कि 60 से 60 तक कम से कम सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक जो खबरें आ रही है 50 से 52 सीटों तक अजित पवार की पार्टी वहाँ पर सिमट सकती है। तो इसके लिए विनोद, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी अपडेट के लिए। कुमार गौरव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकते बहुत छोटे ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए News 24।